शाम का समय था। हल्की बारिश हो रही थी। छोटी सी बस्ती के लोग अपने घरों में बंद हो चुके थे। हर कोई जानता था कि इस बस्ती में कुछ अजीब हो रहा था, लेकिन कोई इस पर बात नहीं करना चाहता था। पिछले कुछ महीनों में इस शांत बस्ती में कई हत्याएं हो चुकी थीं। हर बार जब बारिश होती, एक नई लाश मिलती। पुलिस ने इसे खूनी रात का राज नाम दिया था, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला था। अनामिका, एक तेज तर्रार पत्रकार, इस राज से पर्दा उठाने का फैसला करती है। वह जानती थी कि यह मामला जितना दिखता है, उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। एक रात जब बारिश हो रही थी, उसने ठान लिया कि वह उस जगह जाएगी जहां लाशें मिली थीं। जंगल के अंदर बस्ती से कुछ दूर एक खंडहर था। लोग कहते थे कि वह खंडहर अभिशप्त है। अनामिका ने अपनी जेब में टॉर्च डाली और वहां चल पड़ी। बारिश तेज हो गई थी। रास्ता कीचड़ से भरा हुआ था, लेकिन अनामिका को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सच्चाई के करीब थी। खंडहर के पास पहुंचते ही उसे लगा कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टॉर्च जलाकर खंडहर के अंदर झांका। खंडहर में अंधेरा था, और वह अंधेरा जैसे उसे निगलने के लिए तैयार था। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अनामिका अंदर चली गई। खंडहर में कदम रखते ही अचानक एक आवाज सी सुनाई दी। उसने जल्दी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसे लगा शायद यह सिर्फ उसका भ्रम है, लेकिन वह जानती थी कि इस खंडहर में कुछ तो जरूर छिपा है। उसने देखा कि खंडहर की दीवारों पर कुछ अजीब सी निशानियां थीं। वे निशानियां जैसे किसी ने जानबूझकर बनाई थीं, और ये निशानियां उसे कहीं ना कहीं इशारा कर रही थीं। अनामिका ने उन निशानियों का पीछा किया। निशानियां उसे खंडहर के एक कोने तक ले गईं, जहां एक पुरानी लकड़ी की सीढ़ी थी। उसने सोचा, क्या मुझे ऊपर जाना चाहिए? लेकिन फिर हिम्मत करके वह सीढ़ी पर चढ़ने लगी। हर कदम के साथ सीढ़ी से अजीब सी चरमराहट की आवाज आ रही थी, जैसे वो किसी भी वक्त टूट सकती थी। जब वह ऊपर पहुंची तो उसने देखा कि वहां एक पुराना दरवाजा था। वह दरवाजा आधा खुला हुआ था। उसने धीरे से दरवाजा खोला, और उसके सामने जो दृश्य था, उसने उसकी सांसें रोक दी। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा लकड़ी का टेबल था। टेबल पर कई अखबारों की कतरनें थीं। उन कतरनों पर उन सभी हत्याओं की खबरें थीं जो इस बस्ती में हुई थीं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन कतरनों के साथ अनामिका की एक तस्वीर भी थी, जिस पर लाल स्याही से अगला निशाना लिखा था। अनामिका की आंखों में डर साफ झलक रहा था। तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे से मुड़कर देखा। एक आदमी चेहरे पर काला नकाब पहने, हाथ में चाकू लिए खड़ा था। उसकी आंखें ठंडी और निर्दयी थीं। अनामिका ने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। कमरे में संघर्ष की आवाजें गूंजने लगीं। अनामिका ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह आदमी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। अचानक दरवाजा जोर से खुला और पुलिस अंदर आई। वह आदमी भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा। अनामिका घायल थी, लेकिन जिंदा थी। उसने राहत की सांस ली। जब उस आदमी का नकाब हटाया गया तो पूरा गांव चौंक गया। वह आदमी और कोई नहीं, बल्कि बस्ती का सबसे शांत और प्यारा दिखने वाला एक व्यक्ति था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वही खूनी रात का राज का मास्टरमाइंड होगा। आखिरकार अनामिका की बहादुरी ने उस रहस्य से पर्दा उठा दिया। लेकिन बस्ती के लोग अब भी डरे हुए थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि क्या वाकई ये सब खत्म हो चुका है, या शायद ये सिर्फ शुरुआत थी।